गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम सिविक्स का 5th चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था प्रेसिडेंट लॉ के बारे में, यानी कि उदाहरण के तौर पर जो कानून बनाया जाता है उसके बारे में बताया था। अब आज हम पढ़ेंगे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, यानी कि अप्रसिद्ध या विवादास्पद कानून जो होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सम ऑफ द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट हैव बीन अनपॉपुलर एंड नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल, यानी कि कुछ एक संसद के द्वारा जो कानून पास कर दिया जाता है, लागू कर दिए जाते हैं, वो कई बार लोग उस कानून को लोग पसंद नहीं करते हैं या लोगों के द्वारा वो स्वीकार्य और उनको वो लोग स्वीकार भी नहीं करते हैं। बट समटाइम्स ए लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हिंस लीगल, लेकिन ये जो कानून अनपॉपुलर कानून होते हैं ये कई बार क्या होता है, संविधानिक तौर पर सही होते हैं और वो लीगली भी होते हैं, कानूनी भी होते हैं। हाउएवर इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल। इसके बावजूद भी इट कैन कंटिन्यू, यानी कि लोग उसके बावजूद भी संविधान के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और वो सही भी होता है, उसके बाद भी लोग उसको पसंद नहीं करते हैं और स्वीकार भी नहीं करते हैं। क्योंकि वो फील करते हैं, महसूस करते हैं कि इसके पीछे सरकार का हमें यानी कि गलत इरादा है या हमें नुकसान पहुंचाने का इरादा है। पीपल माइट क्रिटिसाइज द लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, राइट अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर, रिपोर्ट टू टीवी न्यूज़ चैनल्स एक्सेट्रा। अब लोग क्या करते हैं, लोग अपने अपने विचार जो कानून ने लागू करा है, नया कानून बनाए हैं, उसके द्वारा क्रिटिसाइज, उसकी विवेचना करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं और वो कानून सही है या गलत उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ उस कानून के बारे में लिखते हैं, पेपर में लिखते हैं या टीवी चैनल्स में रिपोर्ट करते हैं। इस तरह से उसकी अनपॉपुलरिटी, यानी कि लोगों के लिए लोग इस कानून को पसंद नहीं करते हैं, ऐसे वो चैनल पर आते हैं। A democratic country like India, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws drafted by the parliament, यानी कि जो लोकतंत्र होता है उसके अंदर जो सरकार ने जो कानून लागू कर दिया, यानी कि नागरिक के द्वारा वो एहसास करता है, फीलिंग करता है कि ये कानून हमारे लिए एक्सेप्ट नहीं है और इसने कानून बना दिया है, तो लोकतंत्र के अंदर वो अपनी इच्छाओं को जता सकता है। So if a large number of people felt that a wrong law has been passed, then they can pressure the parliament to change, यानी कि इसमें अभी ऐसा लगे कि भारत के लोगों में लगभग 90% लोगों को लग रहा है कि ये कानून गलत तरीके से पारित किया गया है और ये सही नहीं है, तो वो पार्लियामेंट के ऊपर, संसद के ऊपर, सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आपको ये कानून वापस लेना पड़ेगा और इस तरह से उसके ऊपर प्रेशर डालकर वो कानून चेंज करवाते हैं। So if the law support one group and neglected their other, then it will be controversial and lead to conflict। यदि ऐसे कई बार क्या होता है कि इसमें से एक ग्रुप के लोग उस कानून को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे उसको नेगलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, ये वाद विवाद का, यानी कि कंट्रोवर्शियल मुद्दा पॉइंट बन जाता है और इसके बीच में हमेशा लड़ाई रहती है। नाउ लेट्स लुक एट सम अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज ऑफ आवर कंट्री। चलो देखते हैं कुछ एक हमारे देश में ऐसे कई अनपॉपुलर कानून हैं और उनके बीच में आज भी विवाद चलता रहता है। देयरफॉर वी कैन डिफाइन बोथ लॉ एज, यानी इस तरह से हम दोनों ही कानून को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। लॉज विच आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट बाय ड्यू प्रोसीड्यूर बट आर repressive and are opposed by large section of society are known as unpopular law, यानी कि कानून को संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है, उसके बाद भी यानी कि ये कानून लागू करने में क्या आती है, उसका लोग विरोध करते हैं और लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो उसको हम समाज भी उसको स्वीकार नहीं करता है, तो उसको हम अनपॉपुलर कानून कहते हैं। उसके बाद है बेटा कंट्रोवर्शियल लॉ आर दोज विच फेवर वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगेंस्ट द अदर। क्या कहते हैं, जो कंट्रोवर्शियल लॉ होता है, यानी कि इसमें दो समाज में कई सेक्शन होते हैं, लेकिन कई संगठन ऐसे होते हैं कि उस कानून को मानते हैं कि हमारे लिए सही है, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि उस कानून को मानते के लिए नहीं, ये कानून सही नहीं है, तो उनके बीच में क्या होता है, ये कानून हमेशा ही कंट्रोवर्शियल लॉ बन जाता है, यानी लड़ाई का मुद्दा बन जाता है। और उसके सामने सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगेंस्ट द अदर, यानी कि उसके फेवर में क्या करते हैं, दूसरे ग्रुप संगठन उसका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं।
इसके बाद पढ़ेंगे हम केस स्टडी है एक। तो इन 2003 5 गर्ल्स फ्रॉम ए विलेज इन डिस्ट्रिक्ट करनाल स्टॉप द सेल ऑफ 2 माइनर इनटू मैरिज। यहाँ क्या कह रहे हैं कि 2003 के अंदर 5 लड़कियों ने, करनाल जिले की 5 लड़कियों ने शादी के अंदर 2 नाबालिगों की बिक्री को रोका। यानी कि जो नाबालिग लड़कियां होता है उसमें शादी के समारोह में एक शादी का फंक्शन था, उसके अंदर 2 नाबालिग लड़कियों को बेचा जा रहा था। तो यहाँ पर 5 लड़कियों ने अपना साहस दिखाया और हिम्मत की और उन्होंने इस नाबालिग लड़कियों को बचाया और बेचने से रोका। वंस दे हैड स्टॉप द मैरिज एंड द इम्प्लिक्ट सेल देयर स्कूल टीचर हेल्प देम टेक नेसेसरी स्टेप फॉर ए लीगल एक्शन। यानी कि उन लोगों ने पहले तो शादी को रोका और उसमें वो जो बेचने नाबालिग को बेचा जा रहा था उसको भी रोक दिया, और साथ में उन्होंने किसकी इस कार्य करने के लिए सरकारी एक टीचर ने उनकी सहायता, एक अध्यापक ने उनकी सहायता की और साथ साथ में जो सहायता की वो भी लीगल कानूनी तौर पर सहायता करी उसकी। देयर वाज इमेंस रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड एंड द ग्रूम फ्रॉम द विलेज एल्डर्स द एंटायर कम्युनिटी। और इसके अंदर क्या हुआ कि इसमें इमेंस मानी अत्यधिक विरोध हुआ उस परिवार का जिस परिवार में भावी दुल्हा दुल्हन की शादी होने वाले थी, उनका लोगों ने खूब विरोध किया, गांव के बड़े लोगों ने और उनके समुदाय ने। द गर्ल्स ऑल्सो रिसीव्ड थ्रेट्स एंड देयर ओन फैमिलीज ट्राई टू स्टॉप देम फॉर टेकिंग सच ए स्टेप। और लड़कियों को बहुत ज़्यादा धमकी भी दी गई और उनके परिवार को धमकी दी गई और परिवार को कहा गया या लड़कियों को कहा गया कि आप इस प्रकार की घटना ऐसी बातें नहीं करोगे और ऐसे कोई भी स्टेप नहीं लोगे। इनिशियली द पुलिस टू डिड नॉट कम फॉरवर्ड टू हेल्प एंड बुक द इयरिंग पर्सन। साथ साथ में क्या हुआ, यहाँ पर जो पुलिस थी वो भी उनकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रही थी और वो जो पापी लोग थे उनको अरेस्ट नहीं कर रही थी, बुक यानी अरेस्ट नहीं कर रही थी। व्हेन एवरीथिंग एल्स फेल्ड द स्कूल टीचर्स साउट हेल्प फ्रॉम द लोकल मीडिया टू राइट अबाउट इट। ये सब कुछ यानी कि पुलिस भी उनका साथ नहीं दे रही थी और जो परिवार के सदस्य थे, समाज के लोग भी थे, वो भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो लास्ट में जो टीचर थी उसने लोकल मीडिया, जो मीडिया होते हैं उन लोगों की हेल्प ली, पत्रकारों की हेल्प ली और फाइनली उन्होंने कहा कि इस तरह की ये घटना होने वाली है और इस घटना को यानी कि इन लोगों को पकड़ना है। उसके बाद फाइनली द पुलिस वर फोर्स टू स्टॉप द मैरिज एंड बुक द क्लिप्टर्स। और लास्ट में क्या हुआ, जब उन्होंने लोकल मीडिया की हेल्प ली तो पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा और उनको अरेस्ट किया और जो शादी होने वाली थी उस शादी भी रोक दी गई। दीज 5 girls received the National Bravery Award for their exemplary courage and fight against all odds। यानी कि इन 5 लड़कियों को लास्ट में नेशनल ब्रेवरी अवार्ड भी दिया गया और उनके जो ये उन्होंने अनुकरणीय साहस किया था, यानी कि बहुत ही अच्छा उदाहरण के योग्य हिम्मत दिखाई थी और उन्होंने जो हमारे मतभेद थे, ऑड्स थे, जो हमारी मान्यता थी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनके आधार पर उनको बहादुरी का अवार्ड मिला। The role of the school teacher was very critical in the case as without his help it would be not have been possible for the girls to take the community to task। यानी कि इसके अंदर जो पूरी ये घटना घटी है उसके अंदर जो टीचर का रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और नाजुक रहा है कि टीचर ने बड़ी हिम्मत से उन लोगों की सहायता की और पुलिस की सहायता ली और उसके बाद भी पत्रकार की सहायता लेके उन्होंने ये काम करने में पॉसिबल यानी कि हिम्मत दिखाई। द टीचर हैड रिस्क नॉट ओनली हिज करियर बट ऑल्सो हिज लाइफ इन द प्रोसेस। यानी कि इसमें टीचर को डर था कि यदि ऐसा मेरे लोग कोई बात नहीं मानेंगे तो उसको अपने भविष्य की भी चिंता थी और साथ में उसको जान जाने की भी चिंता थी। उसके बाद भी बट द सर्च फॉर जस्टिस एंड कमिटमेंट टू चाइल्ड प्रोटेक्शन गाइड हिज एक्शन। लेकिन उसने जो लड़कियों से वादा किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और इन लोगों को न्याय दिलवाऊँगी, इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से उस लड़कियों की हेल्प की और अपना काम किया। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो रहा है। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी बेटा। थैंक यू।